हाँ जी सर, यहाँ पर भी आपके पास वही कॉन्सेप्ट है। एक मासलेस स्ट्रिंग है, उसका लेंथ है आर, और एम मास का एक पार्टिकल है, उसको हम लोगों ने बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी 2.5 इंटू जी आर स्पीड देकर रिलीज कर दिया, राइट। तो पॉइंट बी पर होगा क्या आंसर कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है लेकिन पार्टिकल के बाद स्पीड है, मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। पॉइंट बी पर होगा क्या आंसर कि क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है, मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से लिखेंगे तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, और टी बराबर जीरो रख देंगे तो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से लिखेंगे तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, और टी बराबर जीरो रख देंगे तो वी बराबर अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। और फिर हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा तो माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू 2.5 जी आर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा हमारे पास माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू 2.5 जी आर। माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू 2.5 जी आर। तो वहां से हमारे पास आ गया है तो कॉस थीटा बराबर 1/6, तो कॉस थीटा बराबर 1/6। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर की टेंशन बेसिकली तो जीरो हो गया है लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है, ठीक है सर। इसलिए इस पॉइंट के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा आपके पास, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोल रहे कि आप बताइए कि पॉइंट बी पर पार्टिकल का स्पीड क्या है, तो उसके लिए भी हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपसे कोई बोल रहे कि आप बताइए कि पॉइंट बी पर पार्टिकल का स्पीड क्या है, तो उसके लिए भी हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है सर। तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और वो बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 2.5 जी आर। तो माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 2.5 जी आर। तो वहाँ से हमारे पास जब कॉस थीटा मतलब बराबर 1/6 डालेंगे तो वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी आर जी बाई 6। वहाँ से हमारे पास जब कॉस थीटा बराबर 1/6 डालेंगे तो वी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ दी आर जी बाई 6। तो पॉइंट बी पर हो क्या रहा है ना सर कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है लेकिन स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा आपके पास, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है सर। ठीक है सर, ये आई गेस आपको समझ में आ गया, वही जी।